अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ये देखें जी, आज हमारी क्या रेसिपी बनने वाली है। आप लोगों ने लेना है जी चिकन विंग्स और उनको सफाई कर लेनी है उनकी, और दो दो पीस कर लेना है। ठीक है जी, रमज़ान की रेसिपीज़ हैं। और जनाब इसको हम कितनी आसानी से फ्रीज़ करेंगे। ये मैंने अच्छी से वॉश कर लिए थे और इनके दो दो पीस कर लिए थे। ठीक है, ये बीच में एक भी हो गया क्योंकि ये थोड़ा माड़ा सा था, इसलिए मैंने इसको दो पीसेस में नहीं किया। ठीक है जी, चूल्हा हमने ऑन कर लिया है और बस जल्दी जल्दी धड़ाधड़ बनाएंगे ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हों लंबी वीडियोस के लिए। ये ले जी, 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस डाल दिया है 1 kg चिकन विंग्स से। ठीक है, 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने ये डाला है जी लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है जी सॉल्ट 1 टीस्पून। चलिए जी, इसको अच्छा सा मिक्स कर लें एक दफ़ा और बस हल्की आंच पे इसको हमने ढक के पकाना है। और इसको हमने पकाना है 10 मिनट के लिए। पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला, चिकन का अपना पानी जो होगा उसी में ये गल जाएगी और उसी को हमने ड्राई कर लेना है। चलिए जी, मैंने कहा दरमियान में जो है एक दफ़ा आपको दिखा दूँ कि क्या सूरत हाल है हमारी चिकन की। ये देखें जी, ये चिकन है और ये देखें कितना पानी छोड़ा है इसने। ठीक है, आसान आसान रेसिपीज़ जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है। रमज़ान से पहले हमने ये सारी प्रिपरेशन जो है वो के रख लेनी है। और रमज़ान में ऐसी चीज़ें बनाएं जो फटाफट से बने, यानी कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। अब ये हमने फुल डन ही तकरीबन है ये रेसिपी होगी जो हम रमज़ान के लिए बना रहे हैं। और फुल डन का मतलब ये है कि सिर्फ आपने निकालना है, पहले टाइम से पहले निकाल लें। अगर यानी कि आप भूल गई हैं, टाइम नहीं है, और फटाफट से उसको माइक्रोवेव करेंगे और उसको डीप फ्राई कर लेंगे। सिंपल रेसिपी और बहुत ही मज़े की और बहुत ही जूसी बनेगी ये रेसिपी। तो जनाब मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं जब ये पानी खुश्क हो जाएगा। चले जी, 10 मिनट हमारे हो गए हैं कंप्लीट और ये देखें जी पानी हो गया इसका खुश्क। बस ये चाहिए था हमें। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया इसका। ये थोड़ा थोड़ा जो रह गया ना, ये इसके साथ ही हम इसकी कोटिंग करेंगे। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना, बस ये वाला रखना है आपने। ठीक है, ये चलें जी, इसको मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसको हम थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर बाकी की रेसिपी फिर स्टार्ट होगी। वेलकम बैक जी। चिकन हमारी होगी ठंडी और मैं इसी कढ़ाई के अंदर जो है ना बाकी का सारा प्रोसीजर आपको करके दिखाऊंगी। अलग से मैं बाउल नहीं लूँगी। तो जनाब एक अंडे का फंडा चाहिए हमें। अच्छा, मुझे इसलिए टेंशन नहीं है कि यहाँ पे जो है वो अंडे सही होते हैं ऑलमोस्ट, यानी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं होती जैसे पाकिस्तान में है ना कि ख़राब हो जाएगा ये कुछ। अव्वल तो आजकल सर्दी हैं तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और क्योंकि हम क्विकली जो है रेसिपी बना रहे हैं तो इसी तरह का मज़ा आता है। चल जी, सोया सॉस थोड़ा सा डालेंगे 1 टीस्पून, सिरका 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस या हॉट सॉस जो भी आप कह लें। ठीक है, ये है जी 1 टीस्पून। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सोया सॉस जो है बी केयरफुल क्योंकि पहले भी हमने सॉल्ट डाला था जब ये हमने बॉईल किया था, और अब भी हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि केयरफुली आपने नमक डालना है। अच्छा जी, ये है जी चिकन पाउडर 1 टीस्पून। ये है जी मैदा 1 टेबलस्पून। रेसिपी कार्ड जो है ना वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। और ये है कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून। ये है वाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्च जो होती है उसका पाउडर है। और ये है जी दड़ा मिर्च, इससे तो हम सब वाकिफ़ हैं। और ये हाफ़ टी स्पून से भी कम 1/4 टीस्पून जो है ना वो मैंने सॉल्ट लिया है। और काली मिर्च जो है ना पाउडर, ये आपने भर के जो है 1 टीस्पून लेनी है। ठीक है जी, ये सारा हम इसके अंदर ऐड करेंगे
और जनाब इसको हम करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको फ़ील हो कि आपका मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो गया है, ये देखें अब ये, क्योंकि इसके अंदर हमने वो डाला, बिल्कुल ड्राई कर लिया था ना चिकन को। अगर चाहें तो उसमें भी आप थोड़ा सा पानी रख सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं। 1 2 और ये 3, ठीक है। ये इतना सा पानी हमने ऐड किया और इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। और जी बस उसके बाद हमने इसके ऊपर इसको कोट कर देना है। ओहो हो, जल्दी के काम शैतान के काम। तो तसल्ली से काम करें, बेशक जल्दी करें लेकिन तसल्ली से, मेरी तरह हड़बड़ी नहीं मचा दी। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप यकीन करें, बड़े और छोटे आ हा स्वाद आ जाएगा जी। सब कहेंगे वाह भाई वाह। तो बस मैंने आप लोगों की वाह भाई वाह 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 भाई वाह वाह भाई वाह ही करवानी है, ठीक है। ये हो गया है जी मिक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक जी, हम आ गए हैं वापस। चिकन को हम करेंगे साइड पे। और जनाब ये है जी, एक बाउल हमने ले लिया है और ये मैं ब्रेड क्रम्स खोल रही हूँ। ब्रेड क्रम्स डालेंगे। आप अगर फ्रेशली घर में बनाना चाहते हैं ब्रेड क्रम्स तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और सिंपल आपने अब क्या करना है, ठीक है जी। समझने वाली बात यह है कि आपने करना क्या है। तो जनाब आपने करना ये है कि एक एक पीस हम उठाएंगे और इसके अंदर हम कोट करेंगे। बस ये हो गया जी कोट, ठीक है। इसको थोड़ा दबा दें ताकि साथ जुड़ जाए। वो कह रही मैंने नहीं जोड़ना, ठीक है। सिंपल ये आपने और इसके बाद जो है ना, आपने इसको फ्रीज़र में रखना है 2-3 घंटे के लिए। और बस उसके बाद जो है मज़े से आप इंजॉय करें अपना पूरा रमज़ान। बना के रखें ढेर सारे और दुआएं देंगे आपके क्या रेसिपी दी है। और साथ साथ आप बताया भी करें कि किस किस ने कौन कौन सी रेसिपी ट्राई की है और कोई किसकी सही बनी, किसकी कुछ गड़बड़ हुई, तो वो भी मैं क्लियर करूँगी। पर्सनली जो है ना, वो तो मैसेजेस आप लोगों के जो आते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी को बताती हूँ और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना किसी काम आ जाती हैं। तो जनाब वो भी मैं शेयर करूँगी, जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं ना, वो वाली भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ से किस किस ने कैसे कैसे रेसिपी पूछी और मैंने कैसे कैसे बताई और उनके काम आई। चलें जी, मैं ये जल्दी से सारी रेडी करती हूँ, उसके बाद जी आपको दिखाती हूँ फिर फाइनल रेसिपी। और बहुत ही मज़े के विंग्स बनेंगे। विंग्स तो पहले भी मैं कई तरीके से बता चुकी हूँ, लेकिन ये स्पेशल रमज़ान रेसिपी है और इसको आप सब लोग इंजॉय करेंगे। चलें जी, रेसिपी होगी हमारी डन। आपने क्या करना है, फ्रीज़र से निकालना है। अगर उसका टाइम ही नहीं है आपके पास तो आपने क्या करना है, फ्रीज़र से निकालना है और सीधा सीधा आपने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करना है और उसको डायरेक्ट डीप फ्राई कर लेना है, ठीक है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बनेगी। ऑयल हो गया हमारा गरम और बस ये हमने इसके अंदर डालते जाना है और निकालते जाना है। हमने ज़्यादा टाइम ऑयल के अंदर नहीं छोड़ना, वरना वो खुश्क हो जाएंगे अंदर से और ये ऊपर से जल जाएंगे। तो इसलिए बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और तेज़ आंच करके सिर्फ आपने इनको
कलर देना है और कुछ भी नहीं। इतनी मज़े की रेसिपी है ना। हाँ 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 हाँ। आज आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा कि रमज़ान की आमद आमद। और जनाब चिरागा हो गए हैं ऑन। बेटा मेरा आ गया है ऑफिस से और बस अब गरम गरम उसको खाना मिलेगा और फिर वो टेस्ट करके बताएगा। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और जनाब ये देखें जी मज़े का। ओह हो, कलर चेक करें ज़रा। बस 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, बस और कुछ नहीं करना। अमेजिंग। सर्दियों का मौसम और बेटे ने कहा है जी अमेजिंग सुपर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप देना है। बहुत आला। बेटा कह रहा है बहुत आला जी, बहुत आला। वाह वाह हो गई है। आप लोग भी वाह वाह करवाएं और रेसिपी ट्राई करें। चलें जी, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।